यूट्यूब चैनल है बुल्स। आज के वीडियो में मैं शेयर करूंगा कि इंडेक्स बिकॉज इतना ज़्यादा ऊपर मूव करने के बाद इंडेक्स में बेसिकली एक करेक्शन आई है। सो वो एक्चुअली करेक्शन कहाँ तक आ सकती है, हमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पर देखनी चाहिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी और बाकी के जो हमारे इंडाइसेस है वो एक्चुअली कैसे मूव कर सकते हैं, जिसके बेसिस पे हमें थोड़ा सा ये भी आइडिया लग जाएगा कि जो स्टॉक है वो कहाँ की तरफ मूव करेगा। अभी भी करेक्शन बाकी है या फिर हम ऊपर की तरफ और बड़े लेवल्स की तरफ जा रहे हैं। सो स्टे ट्यून्ड, अभी हम जल्दी से चार्ट के ऊपर चलते हैं। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे निफ्टी के बारे में। निफ्टी में अगर आप नोट करोगे तो निफ्टी ने बेसिकली अपने नीचे के लेवल्स दिखाने के बाद वहां से एक कंटिन्यूअस अप ट्रेंड दिखाया है। कोई भी बहुत बड़ा ट्रेंड में चेंज नहीं आया, रादर एक छोटा सा, जब हमें अराउंड 17,750 के आसपास जब एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग आई थी और वहां से भी हम ऑलमोस्ट 18,600 के आसपास अब आ चुके थे। ठीक है, इतना ऊपर जाने के बाद जब मार्केट इतनी ओवरबॉट सिचुएशन में आ गई थी तो वहां पे कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग बनती थी प्रैक्टिकली। ठीक है, करंट सिनेरियो क्या है? करंट सिनेरियो वाइज ठीक है, अभी अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पर जाते हैं, लेट्स से अगर मैं एक मंथली टाइम फ्रेम की बात करता हूँ, मंथली टाइम फ्रेम पर अभी भी हम एक बुलिश सिनेरियो में ही चल रहे हैं। जो अभी इंडेक्स है बिल्कुल अप ट्रेंड में चल रहा है, कोई बहुत बड़ी कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं दिख रही है। हमें एक एनालिसिस करने के लिए, बिकॉज ऑब्वियसली निफ्टी के अंदर अगर आप एक ट्रेडिंग जोन में हो या आपको शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप ट्रेड्स खरीदते हो तो आप ऑब्वियसली आप एक छोटे टाइम फ्रेम्स पर आते हो। तो पहले हम एक डेली टाइम फ्रेम से एक आइडिया ले लेते हैं, उसके बाद हम समझते हैं कि एक्चुअली मार्केट किस तरीके से और कहाँ पे मूव कर सकती है। ठीक है, 18,600 के बाद से जब मार्केट एक्चुअली जब फॉल करनी शुरू हुई, अभी हमारा 18,030 18,048 लेवल के आसपास मार्केट ने आया क्यों? अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो आपको आइडिया होगा कि मैंने बहुत बार बताया, मार्केट में अगर जब भी गैप्स, बड़े बड़े गैप्स बनते हैं, वो एक बारी गैप फिल करने के लिए आता है। ठीक है, एक बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मार्केट को नीचे आना जरूरी है। वो गैप फिलिंग होगी तो ही हम एक अच्छी ट्रेंड, जो हम एक पर्टिकुलर ट्रेंड के अंदर चल रहे थे, वो ट्रेंड में वापसी जा सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मार्केट गैप्स इमीडिएटली फिल करती है आकर के। देयर आर चांसेस कि पुराने कुछ गैप्स होते हैं जो मार्केट छोड़ जाती है। अगर हम इस पूरे ओवरऑल ट्रेंड के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको बहुत सारे बीच में गैप्स दिख जाएंगे, बट फिलहाल के लिए यहाँ पर भी अगर आप नोट करोगे तो नीचे भी बहुत छोटे छोटे कहीं पर गैप छुटे में। ठीक है, बट हम इतनी दूर तक नहीं जाएंगे बिकॉज हमें एक शॉर्ट टर्म सिनेरियो बनाना है कि मार्केट एक्चुअली क्या मूव कर सकती है, और रादर हमें अभी यहाँ पर एक सपोर्ट जोन ढूंढना है बिकॉज हम एक अप ट्रेंड में चल रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली अगर मैं यहाँ पे नोट करता हूँ तो ये एक जोन बनेगा मेरा अराउंड 17,954 950 और लेवल्स वुड बी अ वेरी गुड सपोर्ट जो कि निफ्टी के लिए काम करेगा। ठीक है, पुरानी वीडियोस में अगेन मैं बहुत बार शेयर कर चुका हूं कि आपके पास एक बेस्ट टूल है विच इज कॉल्ड मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। सिंपली उस टूल को लगाना है आपने। ठीक है, जब तक हमारा एक जो स्टैंडर्ड ईएमए है जिस विच इज 20, ठीक है, मार्केट अगर अपने 20 ईएमए के ऊपर चल रही है तो वहां तक आप ऑटोमेटिकली वहां पर आप सेफ हो जाते हो। ठीक है, तो अगर मैं 20 ईएमए लगा रहा हूं तो देखो ऑटोमेटिकली आकर के इस पर्टिकुलर जोन पर आकर के रुक रहा है वो। ठीक है, सो सिंपली मेरा जो लेवल रहेगा, मतलब एक रेफरेंस लेवल रहेगा, दिस वुड बी 17,954। अगर किसी वजह से इस एरिया में आता है तो मैं वहां पर एक बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखूंगा। ठीक है, बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने के बाद मेरे पास सबसे बेस्ट चीज क्या है, मैं 17,954 के आसपास आ जाता है, मैं वहां से एक छोटे टाइम फ्रेम पर आ जाता हूँ, सो दैट मेरे को और बेटर क्लैरिटी मिल जाएगी, एक व्यू और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। रादर वो आने के बाद, आई मीन 17,950 और लेवल्स आने के बाद आप अगर प्रैक्टिकली देखोगे तो नीचे का जो छोटा सा गैप जोन है वो भी कहीं ना कहीं फिल हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अगर मार्केट यहाँ पर आती है और एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है विद अ वेरी स्मॉल एग्जिट जोन्स, मेरे को एक एग्जिट जोन मेरा पता चल गया, तो आई पर्सनली फील कि यहाँ से जो अपसाइड के लेवल्स ओपन हो सकते हैं, वी कैन एक्चुअली सी अराउंड 18,323। ठीक है, 18,320 और लेवल्स के आसपास वहां पर भी एक अपवर्ड जर्नी मिल सकती है। बट यहाँ पर अगर आप इस पर्टिकुलर कैंडल को नोट करोगे, बिकॉज ट्रेंड के साथ साथ कैंडल स्टिक की भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। अगर आप इस पर्टिकुलर कैंडल को नोट करोगे जो इसने हाई बनाया 18,384, तो मैं इस पर्टिकुलर लेवल को थोड़ा सा और ज्यादा स्ट्रांगली रखूंगा, बिकॉज कहीं ना कहीं पुराने इन लेवल्स पर सेलिंग आई है, देयर आर चांसेस कि उन पर्टिकुलर लेवल्स पे वापसी सेलिंग आ सकती है। ठीक है,
फिलहाल के लिए जो अभी 2 दिन से हमें एक सपोर्ट जोन्स मिल रहे थे 18,040 के आसपास, ये तो सपोर्ट कितना काम करेगा ही करेगा, बट येस अगर किसी वजह से ब्रेक कर जाता है तो जो एक्चुअल राइट अपॉर्चुनिटी जो मेरे को मिलेगी वो 17,954 पे करेक्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो ये एक व्यू था निफ्टी के ऊपर। निफ्टी के बाद जो मेरा दूसरा इंडेक्स है दिस इज बैंक निफ्टी। अगर आप नोट करोगे तो बैंक निफ्टी बेसिकली निफ्टी के कंपैरेटिवली और ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रही थी। रादर बैंक निफ्टी के अंदर कोई बड़ा कोई फॉल नहीं है, और इवन बैंक निफ्टी ने यहाँ से एक अपना ब्रेकआउट दिया 39,600 के आसपास से बैंक निफ्टी ने एक अपना ब्रेकआउट दिया, ठीक है, ऊपर की तरफ एक अच्छे मूव दिखा दिया। बैंक निफ्टी जो है अभी बिल्कुल अपने लाइफ टाइम हाई पे चल रही है। अगर निफ्टी नीचे की तरफ आती है और 17,950 और लेवल्स के आसपास से अगर निफ्टी घूमती है तो वहां पर कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी का बहुत ज्यादा रोल रहेगा, बिकॉज बैंक निफ्टी ये एक ऐसा है जो निफ्टी को ऊपर की तरफ लेवल्स दिखा सकती है, ठीक है। बैंक निफ्टी में मेरे को एक्चुअली बाइंग लेवल्स कहाँ ढूंढने चाहिए, ठीक है, किसी वजह से अगेन अगर ये जो ब्रेकआउट लेवल है दिस इज 39,600, अगर ये किसी वजह से रीटेस्ट करने के लिए आता है सो दिस वुड गिव मी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी अगेन। यहाँ पर आने के बाद देयर आर एक्सपेक्टेड चांसेस कि कुछ इस तरीके से मुझे मूव मिल सकता है ऊपर की तरफ, ठीक है। सो अगर किसी वजह से 39,600 और लेवल्स भी अगर ब्रेक कर जाता है तो 39,350 वुड बी दी नेक्स्ट लेवल टू वॉच फॉर, जो कि मेरे को वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, ठीक है। अब बैंकिंग की बात आ रही है तो हमें सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारे पास क्या रहता है कि बैंकिंग के जितने भी हैवी वेट स्टॉक्स हैं सारा फोकस उनके ऊपर डाल देना चाहिए, ठीक है। सो सबसे हैवी वेट के ऊपर पे आ जाता हूँ। अगर मेरा प्राइवेट बैंक्स में अगर फेवरेट देखेंगे सो विल गो विद एचडीएफसी बैंक, ठीक है। एचडीएफसी बैंक का मैंने पहले भी एक वीडियो शेयर करा था जहां पे मैंने बताया था कि एचडीएफसी बैंक किस लेवल्स पर लग रहा है, और एचडीएफसी बैंक बेसिकली अपना एक ब्रेकआउट देने के बाद देयर वर चांसेस कि वो एक्चुअली अपने यहाँ पे इन ब्रेकआउट लेवल्स को वो रीटेस्ट करने के लिए आया हो। सो इसकी जो रीटेस्टिंग जोन्स हैं दिस इज 1625 1640 और लेवल्स, ये इसके एक रीटेस्टिंग जोन्स हैं। एचडीएफसी बैंक अगर ब्रेकआउट दे रहा है, और कोटक महिंद्रा बैंक आप ऑलरेडी देख चुके हो ऑलमोस्ट 52 वीक हाई के हाई आ चुका है वो, ठीक है। सो एचडीएफसी बैंक भी कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ मूव्स यहाँ पे मिल सकते हैं। सो 1625 1640 लेवल्स वुड बी अ वेरी गुड सपोर्ट जोन्स फॉर एचडीएफसी बैंक। नीचे की तरफ अगर वो 1580 1585 और लेवल्स अगर वो ब्रेक कर देगा तो फिर मेरा जो व्यू है वो निगेट हो जाएगा और देयर आर चांसेस कि वहां से वो फॉल करे, बट एज ऑफ नाउ इट लुक्स प्रेटी गुड, ठीक है। नेक्स्ट टॉक जो अगेन बैंकिंग वाइज जो फेवरेट्स में है, बिकॉज हम बैंकिंग के बारे में बात कर रहे हैं और अगर एचडीएफसी बैंक ऊपर जाएगा तो ऑटोमेटिकली बाकी के बैंक्स जो निफ्टी को ऊपर लेकर के जाएंगे वही सेम सिनेरियो रहेगा, ठीक है। सो वीकली चार्ट पर अगर मैं देखता हूं तो आईसीआईसीआई बैंक ने इस पर्टिकुलर लेवल के आसपास जाकर के इसने ब्रेकआउट दिया। सो 730 वाज द ब्रेकआउट जोन फॉर आईसीआईसीआई बैंक। अगेन हम छोटे टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं अगर आप एफएनओ ट्रेडर्स हो और शॉर्ट टर्म व्यूज में अगर आपकी ट्रेडिंग चल रही है सो 1730 ऑन द कंजर्वेटिव साइड 1725 वुड बी अ वेरी गुड सपोर्ट जोन फॉर आईसीआईसीआई बैंक। इस लेवल के आसपास कहीं पर आता है तो इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख सकती है, ठीक है। रादर इस पर्टिकुलर जोन के अंदर घूमने के बाद उसने अपना एक अप ट्रेंड जर्नी दिखाई, ठीक है। अगेन यहाँ पर भी अगर मेरे को एक व्यू क्लियर करना है तो मैं अपना 20 EMA लगा लूंगा। 20 EMA लगाने से मेरा बेनिफिट ये रहेगा कि यहाँ पर मेरे को और बेटर क्लैरिटी मिल जाएगी दैट 1725 जो कि एक करेक्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी मेरे को वहां पे मिल सकती है। सो दिस वुड एक्ट एज अ वेरी गुड सपोर्ट, ठीक है। ये तो हो गया निफ्टी बैंक निफ्टी इसके ऊपर, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बहुत सारी वीडियोस के अंदर बताया है कि इनकेस अगर आपको किसी स्टॉक के बारे में समझना है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है कि आप उसके सेक्टर को पकड़ो। सेक्टर पकड़ने से आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि भाई एक्चुअली स्टॉक किस तरीके से मूव कर सकता है, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल वाइज दे रहा हूँ, बाकी आपको थोड़ी सी सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ेगी। सो लेट्स से अगर मैं निफ्टी मेटल पर आ जाता हूँ, मेटल बहुत ज्यादा फॉल कर रहे थे, ठीक है। आप अगर नोटिस करोगे तो मेटल्स जो हैं आपके 50 EMA पे सपोर्ट्स ले रहे हैं अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। अभी पुराने अगर मैं हिस्टोरिकल व्यूज में जाता हूँ तो निफ्टी मेटल बेसिकली आप देखो पुराना एक हिस्टोरिकल सपोर्ट एक अगेन सपोर्ट बार बार आकर के 50 EMA के आसपास सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। सो द बेस्ट ऑप्शन इज अगर मेरे को यहाँ पर एक सपोर्ट जोन्स दिख रहे हैं निफ्टी मेटल में, लेट्स से अगर वहां पर एक व्यू बनता है क्लियर, तो किसी वजह से अगर निफ्टी मेटल अगर अपना 50 EMA का लेवल अगर ब्रेक नहीं करता तो देयर आर चांसेस कि अगेन ये यहाँ से एक ऊपर की तरफ अपनी जर्नी दिखा सके, ठीक है। अगर आप मेरे को टेलीग्राम पे थोड़ा सा फॉलो कर रहे हो तो मैंने एक चार्ट पोस्ट करा था विच वॉज JSW स्टील, ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम पर, बिकॉज अभी रिजल्ट आया, रिजल्ट का
उसके बाद थोड़े अपवर्ड डाउनवर्ड इसके ट्रेंड चलते रहे, बट यस मैंने बड़े टाइम फ्रेम पर, अगर आप मैंने JSW स्टील पोस्ट करा था, अगर आप प्रैक्टिकली नोट करोगे तो ये एक पोल एंड फ्लैग टाइप का पैटर्न बना रहा है, ठीक है। रादर पोल एंड फ्लैग बनाने के बाद ये अपने वीकली सपोर्ट्स के आसपास आकर के खड़ा हो रहा है, ठीक है। सो वीकली सपोर्ट, ठीक है, ट्रेडिंग जोन नहीं है, ट्रेडिंग व्यू नहीं है, बट यस वीकली अगर मैं सपोर्ट की बात करता हूँ, सो 630 625 ऑड लेवल्स वुड बी अ वेरी गुड सपोर्ट ऑन वीकली क्लोजिंग। वीकली क्लोज अगर उसके नीचे करता है तो फिर वहां से गिरने के चांसेस हो जाएंगे। बट येस, एज ऑफ नाउ बिकॉज ये ऑलरेडी इस रेंज के अंदर घूम रहा है, तो देर आर चांसेस कि अगेन ये उसी रेंज के अंदर घूमेगा। और ब्रेकआउट जो बिल्कुल रियल मूव जो मिलता है ना, कि बिल्कुल फटाका वाला जो मूव मिलेगा, वो 755 750 और लेवल्स के ऊपर अगर ये वीकली क्लोजिंग देता है, तो वहां से फिर एक अच्छी अपवर्ड जर्नी इसके अंदर मिल जाएगी। सो ये कुछ व्यूज थे मेरे इंडेक्स के रिलेटेड। इन केस यू हैव सम क्वेरीज, आप इंडेक्स के बारे में मुझसे पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि ऑलमोस्ट सारे जितने भी इंडेक्स हैं उनके सबके चार्ट्स एक बार मैं शेयर कर दूंगा, या फिर मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक और वीडियो बना करके और बाकी के इंडेक्स के ऊपर भी व्यूज में शेयर कर दूं। सो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी, एंड कोई क्वेरीज है यू कैन कमेंट डाउन बिलो, और मेरे को मोटिवेट करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए लाइक एंड शेयर करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।